प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस हिरोशिमा डे किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? विकल्प ए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, विकल्प बी जापान पर पहले परमाणु बम हमले 1945, विकल्प सी जापान की स्वतंत्रता, विकल्प डी भूकंप पीड़ितों की याद में। उत्तर है विकल्प बी जापान पर पहले परमाणु बम हमले 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक इतिहास का पहला यूरेनियम आधारित परमाणु बम गिराया गया था, जिसकी विभीषिका की याद में ये दिवस मनाया जाता है। स्टैटिक जीके इस हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ही नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक दूसरा प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम गिराया था। किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड शुरू किया है? विकल्प ए मणिपुर, विकल्प बी असम, विकल्प सी त्रिपुरा, विकल्प डी मेघालय। उत्तर है विकल्प डी मेघालय। मेघालय सरकार ने अपने वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने और अपने लुप्तप्राय राजकीय पशु क्लाउडेड लेपर्ड धूमिल तेंदुआ के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा व अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए यह विशेष मिशन लॉन्च किया है। स्टैटिक जीके क्लाउडेड लेपर्ड न्यूफेलस नेब्युलोसा मुख्य रूप से घने जंगलों में रहने वाली बिल्ली प्रजाति का जीव है, जिसे IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील वल्नरेबल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश के नए कैबिनेट सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए राजीव गौबा, विकल्प बी TV सोमनाथन, विकल्प सी अजय कुमार भल्ला, विकल्प डी गोविंद मोहन। उत्तर है विकल्प बी TV सोमनाथन। वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर TV सोमनाथन ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी गोविंद मोहन को केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। स्टैटिक जीके कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च रैंकिंग वाला प्रशासनिक अधिकारी सिविल सर्वेंट होता है, जो सीधे प्रधानमंत्री के पदेन नियंत्रण में कार्य करता है। एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए टेबोडे गब्रे मरियम, विकल्प बी कैंपबेल विल्सन, विकल्प सी सलिल पारेख, विकल्प डी जॉन टन्स। उत्तर है विकल्प ए टेबोडे गब्रे मरियम। एयर इंडिया ने पूर्व CEO कैंपबेल विल्सन के पद छोड़ने के बाद इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेबोडे गब्रे मरियम को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। स्टैटिक जीके वर्ष 1932 में JRD टाटा द्वारा स्थापित टाटा एयरलाइंस का बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसे जनवरी 2022 में टाटा समूह ने पूर्ण स्वामित्व के साथ वापस अधिग्रहित कर लिया। संसद द्वारा हाल ही में पारित सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? विकल्प ए 35, विकल्प बी 36, विकल्प सी 38, विकल्प डी 40। उत्तर है विकल्प सी 38।
संसद ने मुकदमों के बढ़ते बोझ और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या को एक मुख्य न्यायाधीश जोड़ 33 अन्य न्यायाधीश इक्वल्स 34 से बढ़ाकर अब एक मुख्य न्यायाधीश जोड़ 37 अन्य न्यायाधीश इक्वल्स 38 कर दिया है। स्टैटिक जी के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(1) संसद को कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह से साक्षर घोषित किया गया है? विकल्प ए चंडीगढ़, विकल्प बी जम्मू कश्मीर, विकल्प सी लद्दाख, विकल्प डी लक्षद्वीप। उत्तर है विकल्प बी जम्मू कश्मीर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत मूल्यांकन मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने और 95% से अधिक की साक्षरता दर प्राप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। स्टैटिक जी के उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षरों में बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान में किस बीमारी के प्रकोप की जांच के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम NJORT तैनात की है? विकल्प ए मंकी पॉक्स, विकल्प बी जीका वायरस, विकल्प सी चांदीपुरा वायरस, विकल्प डी जापानी इंसेफेलाइटिस। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किया गया नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान कितने सप्ताह तक चलेगा? विकल्प ए 50 सप्ताह, विकल्प बी 75 सप्ताह, विकल्प सी 100 सप्ताह, विकल्प डी 150 सप्ताह। उत्तर है विकल्प सी 100 सप्ताह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी घोषणा के तहत 2 अगस्त 2026 को मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 100 सप्ताह तक चलने वाले इस ऐतिहासिक संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। स्टैटिक जी के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निदेशक तत्व जन स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों व औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में किस प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार की जन्मशती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? विकल्प ए MF हुसैन, विकल्प बी सतीश गुजराल, विकल्प सी अमृता शेरगिल, विकल्प डी राजा रवि वर्मा। उत्तर है विकल्प बी सतीश गुजराल। भारतीय डाक विभाग ने 3 अगस्त 2026 को पद्म विभूषण से सम्मानित देश के महान बहुमुखी कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार स्वर्गीय सतीश गुजराल की जन्मशती 100वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। स्टैटिक जी के सतीश गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल के सगे भाई थे और उन्होंने नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम दूतावास की वास्तुकला का विश्व प्रसिद्ध अनूठा डिजाइन तैयार किया था। पूर्व मध्य रेलवे ECR के तहत दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश,
विकल्प बी बिहार, विकल्प सी पश्चिम बंगाल, विकल्प डी झारखंड। उत्तर है विकल्प डी बिहार। पटना रेल कॉरिडोर में पैसेंजर और मालगाड़ियों के भारी दबाव व यातायात भीड़ को कम करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) ने बिहार में दानापुर और फतुहा के बीच 29 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी मल्टी ट्रैकिंग बुनियादी ढांचा परियोजना को शुरू किया है। स्टैटिक जी के वर्ष 2002 में पुनर्तः कार्यात्मक हुए। पूर्व मध्य रेलवे (ईस्ट सेंट्रल रेलवे) का आधिकारिक जोन मुख्यालय हाजीपुर, बिहार में स्थित है।